ओम शांति। इतने सारी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति को पाना। तो कर्मातीत स्थिति को पाने से फायदा क्या है, वह तो पहले समझ ले। कर्मातीत स्थिति को जो आत्मा पा लेती है, अर्थात स्वस्थिति को पा लेती है, सत्य स्वरूप के केंद्र में स्थित रह जाती है, उसके बाहर के काम तो स्वतः होते ही है, लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, अर्थात बाप समान स्थिति बन जाती है। तो कुछ भी कर्म बाहर चलता रहे, जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा कितना भी स्पीड से चल रहा है, बीच की दूरी अपनी जगह पर ही रहती है, पंखुड़ियां दौड़ती रहती है। तो कर्मातीत स्थिति का अर्थ यही है कि आत्मा अपने बीच में सत्य स्वरूप में स्थित रहे, और बाहर के काम कितने भी हों, कितने भी बड़ी बाधाएं हों, कितनी भी बड़ी सेवाएं हों, सब कुछ स्वतः ही चलता रहे और स्पीड से भी चले, लेकिन आत्मा की स्थिति पर कोई फर्क न पड़े, उसे कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तो आप सभी आत्माएं ऐसी स्थिति बनाना चाहते हो, तो आज का सेशन आप सभी आत्माओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कर्मातीत स्थिति बनी रहे, अर्थात आत्मा बाहर सब कुछ होते हुए भी बाहर किसी भी भाव में, परिस्थितियों में अगर नहीं उतरे तो सच में कमाल हो जाएगी। तो ऐसा प्रैक्टिकल में कैसे संभव होगा, क्योंकि दिन भर में कई सारी परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, कई सारी बातें का प्रभाव जो है वो आत्मा पर ऐसा पड़ता है कि आत्मा उसको देखकर अपनी अवस्था छोड़कर नीचे आ जाती है। तो ऐसा क्या एक काम किया जाए जो कर्मातीत अवस्था में लाने का महत्वपूर्ण तरीका बन जाए, महत्वपूर्ण विधि बन जाए? तो आप सभी आत्माएं तैयार रहो, क्योंकि अगर आपने इस विषय को समझ लिया तो आपके जीवन में चाहे शरीर की बीमारी की परिस्थितियां हों, धन संबंधित परिस्थितियां हों, रिश्ते संबंधित डर हो, भविष्य का डर सता रहा हो, तो यह सारी बातों से आप पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो आपकी स्थिति है वह स्थिति बन गई, तो परिस्थितियां बदल जाती है। कोई आत्मा कहे परिस्थिति बदलनी है, तो हम कहेंगे स्थिति को बदलो। बिना स्थिति को बदले परिस्थितियां बदल नहीं सकती है। तो अब अपनी स्थिति बनी रहे, उसके लिए एक काम करना होगा, तो सारी विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। कौन सा काम करना होगा? देखो, आत्मा का मैं और मेरापन में उतरने का कारण जो है वो एक है। पता है आपको, एक ही महत्वपूर्ण कारण है। अगर उस कारण को कोई मिटा दे तो आत्मा नीचे उतरे ही नहीं, अपनी स्थिति से उतरे ही नहीं, अपनी सीट को छोड़े ही नहीं, वह सदा कर्मातीत स्थिति में हो जाएगी, अपनी स्वाभाविक स्थिति में हो जाएगी। तो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आत्मा नीचे उतर जाती है? तो एक ही कारण का निवारण करो, और वो है डर। डर ही एक ऐसी चीज है जो आत्मा को मैं और मेरेपन में ले आती है। डर होता है कई चीजों को खोने का डर, जो पहचान बनाई है उसको मिटने का डर, तो डर ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए जो डर बाधा बन रहा है, उस डर को समाप्त कर देते हैं। जीवन में किसी भी बात का डर हो, किसी भी बात का डर क्यों न हो, वह डर समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको मेरे शब्दों के साथ बने रहना होगा। हर लाइन ध्यान से सुननी होगी, समझनी होगी।
तो मुरली मंथन शांति से सुना करो, एक रूम में एकांत में सुना करो। तो डर की बात करते हैं। सबसे बड़ा डर कौन सा है? आप पूछो अपने आप से, क्योंकि अगर आत्मा सबसे बड़े डर पर विजय प्राप्त कर ले तो छोटे छोटे डर हिम्मत नहीं है कि आपको परेशान कर सके। अभी तक आपने सबसे बड़े डर को पहचाना नहीं है, और सबसे बड़ा डर निकल जाए तो आप अनुभव करोगे कि जिन बातों से आप डर रहे हो वह तो डर है ही नहीं। तो बताओ सबसे बड़ा डर कौन सा है? पहले सबसे बड़े डर पर हम अटैक करेंगे। तो सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। जो आत्मा मृत्यु के डर पर विजय प्राप्त कर लेती है, बहुत सारी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, सारी परिस्थितियों पर। तो मृत्यु का डर निकालना है। आप खुद महसूस करोगे सेशन को समाप्त होने तक आपके भीतर में दूसरे डर भी समाप्त हो जाएंगे। एक बार डर को निकालने की तरीके की विधि को समझना होगा। तो मृत्यु का डर, ठीक है, तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुरू से एक खेल चलता आया है। दो शब्दों का खेल हमेशा चलता है। इस ड्रामा में कितने समय कितनी चीजों का खेल चलता है? दो चीजों का खेल चलता ही है। जैसे सिक्के में हेड है तो दूसरी तरफ टेल है। ये रस्सी का एक सिरा है तो रस्सी का दूसरा सिरा भी होगा ही। तो सुख है तो दुख भी है। सुख दुख का खेल इस ड्रामा में हम क्या देख रहे हैं? सुख दुख का खेल, जय पराजय का खेल, निंदा स्तुति का खेल, दिन रात का खेल। तो इसी खेल का तो एक जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है? जन्म और मृत्यु भी तो जोड़ा है। पर आपने कभी ये पूछा? पूछो अपना कि रात के बाद दिन क्यों आता है, सुख के बाद दुख क्यों आता है, जय के बाद पराजय कभी बार क्यों आ जाती है, निंदा के बाद वो तो कभी आपने नहीं पूछा। रात के बाद दिन क्यों आता नहीं पूछते, सुख के बाद दुख क्यों आता वह भी नहीं पूछते हो। लेकिन जैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है तो हजार सवाल खड़े कर देते हो कि कैसे हुआ, अरे वो इतना जल्दी भाई निपट कैसे गए, थोड़ा और जी लेते। लेकिन क्या किसी ने आज तक इतना सवाल पूछ लेते हो कि ये कैसे हुआ? लेकिन कोई मृत्यु को रोक सका है? कोई 60 साल जीता होगा, कोई 80 साल, कोई 25 साल, कभी ना कभी तो वो जाना ही है। तो मृत्यु को आप जो है वो स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो मृत्यु है क्या चीज, यह तो समझना चाहिए। है अगर कोई व्यक्ति भगवान से कहे कि भगवान आप तो बहुत बड़े हो, भगवान इस मरे हुए को जिंदा कर दो, इसको नया जीवन दे दो, तो भगवान तो कहेंगे कि चलो मैं इसको जीवित कर देता हूं। लेकिन फिर इसकी कोई गारंटी नहीं कि जीवित करने के बाद ये मरेगा नहीं, क्योंकि मरना तो सत्य है कि चलो भाई फिर जीवित कर दिया लेकिन फिर मरेगा ही सही। तो यह तो नियम है। अगर नया जीवन भी दे दे तो दोबारा नहीं मरेगा, ऐसा तो है नहीं। और वो कब तक देता रहेगा? जैसे फूल खिलता है और गिरता है, वैसे ही जन्म लेना और जाना, यही नियम है। और इस नियम में तो भगवान भी बंधे हुए हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है, यह नियम है, यह तो चेंज होने वाला नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि मृत्यु दुखद क्यों लगती है? इतना दुख क्यों लगता है मृत्यु? पता है आपको? मृत्यु इसलिए दुख लगती है क्योंकि जैसे आपको एक गली में भी अगर छठे घर में कुछ फंक्शन हो रहा है तो भी आप तैयारी के साथ जाते हो। 2 घर दूर जाना है तो आप तैयारी करके जाते हो। लेकिन इस लोक से परलोक जाने की तैयारी तुम जीवन भर नहीं करते हो। जब तैयारी करते हो क्या? पूछो अपने आप। 2 घर दूर जाना है वहां तैयारी करते हो, सिटी में जाना है तैयारी करते हो, कुछ शादी फंक्शन में जाना है तो तैयारी करते हो।
अरे कोई पैदा हो रहा है, घर में बच्चे आने वाला है तो जन्म के लिए तैयारी करते हो, घर में अगर शादी हो रही है तो शादी के लिए तैयारी करते हो, लेकिन मृत्यु के लिए कुछ तैयारी करते हो? एक सेकंड पहले भी तैयारी नहीं करते हो, और बिना तैयारी विदा होना ही सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर अचानक आज शाम को ही शादी करें तो सब कुछ दुखद बन जाएगा, कुछ तैयारी नहीं है। तो तैयारी के बिना ही मृत्यु हो जाना, बिना तैयारी के ही अचानक विदा हो जाना सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर एक स्कूल में दो विद्यार्थी होते हैं, एक ने होमवर्क पूरा करके जा रहा है और एक स्कूल का स्टूडेंट ऐसा है जो स्कूल में बिना तैयारी के जाता है, तो अब क्या है, घंटी बज रही है। हाँ, तो अब दोनों स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग होगी। मृत्यु घंटी है, जैसे स्कूल में घंटी बज रही है और दोनों स्टूडेंट को स्कूल में प्रवेश करना है। एक होमवर्क करके तैयारी में है, एक बिना तैयारी में है। तो जिसने जीवन का होमवर्क पूरा किया है वह शांत जाता है, और जिसने जीवन भर होमवर्क को टाला है वह डरता है। तो कौन सा होमवर्क तैयार किया है? जिसने जीवन में दुआएं दी है, जिसका मन प्रेम में पिघला हुआ है, जिसके मन में दूसरों के लिए पीड़ा है, जिसके मन में दूसरों के लिए दुख है, और उसने जीवन भर दुआ देने का होमवर्क किया है। सबसे बड़ा होमवर्क ही तो यही है। तो जो जीवन भर खाली नहीं है, जिसने जीवन में वो सारी चीजें की है, वो होमवर्क भगवान ने नीचे दिया है तुम्हें कि बच्चे नीचे जाओ तो इस होमवर्क को पूरा करना, ताकि सारे ज्ञान का सार ही यही है, सारी समझ का सार ही है, दुआ दो और दुआ लो। अच्छा, जब मृत्यु होती है तो साधारण इंसान क्या कहता है? नॉर्मल इंसान, अरे सब कुछ खत्म हो गया। कोई साइंटिस्ट होगा, उसको पूछो कोई मर गया तो क्या कहेगा? परिवर्तन हुआ। अरे भक्त को पूछो तो कहेगा ये तो भगवान के घर का निमंत्रण है। पर सच क्या है? सच क्या है? अरे मृत्यु तो अंत नहीं है, प्लेटफॉर्म बदलना है, कोई खास बात नहीं है। जैसे रात को सोते हो और सुबह उठते हो, तो सोते समय तो ये भरोसा रहता है ना कि ऐसा तो नहीं रहता कि मैं सुबह उठूंगा ही नहीं, बस सो जाते हो, सुबह उठ जाते हो। तो मृत्यु खाली इतनी चीज है कि आज अब इस घर से सो गए और दूसरे घर में उठ गए, ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है बस। हाँ, दूसरी जगह बच्चे के रूप में जो आज इंसान मरा है इधर रो रहे हैं, और वही बच्चा दूसरे के घर में जन्म हो रहा है तो मिठाइयां बट रही है। हाँ, तो एक तरफ मृत्यु हुई तो मौत क्या है? इस घर में सोए थे, दूसरे घर में जगे, ड्रेस और एड्रेस चेंज हो गया, और ड्रेस एड्रेस भी चेंज होना जरूरी है, नहीं तो दुश्मनियां भी खत्म न हो। दुश्मनियां कब खत्म होती है? जब उधर घर मोहल्ला और शरीर और एड्रेस चेंज हो जाए तो ही दुश्मनियां भी खत्म होती है। हिसाब किताब कई सारे निपट जाते हैं। तो पुराना भूलना भी ड्रामा में सुखद है। लेकिन हम आत्मा है, यात्री है, शरीर ड्रेस है, ड्रेस बदलती है, यात्री नहीं बदलता, आत्मा तो वही है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या मृत्यु तो है ही नहीं, समस्या है अधूरेपन की। आप जब निकलता है आत्मा तो अधूरे रिश्ते हैं, रिश्तों में पूर्णतः हिसाब नहीं है, प्रेम नहीं है, अधूरे हिसाब है, अधूरे संस्कार है, और लास्ट स्टेज पर व्यक्ति क्या सुन रहा होता है? जीवन भर तो दुआओं का सुख देने का होमवर्क उसने किया ही नहीं, और लास्ट स्टेज पर उसको सुनाते हैं, चलो भाई इसको गरुड़ पुराण सुनाओ। हाँ, वो गरुड़ पुराण जब तुम सुनाते हो उसके कानों में कुछ नहीं जाता है, वो तो उसको तो खाली एक फिल्म दिखती है, क्या कमाया और क्या गवाया, वो हिसाब लगा सकता है पर नया नहीं कमा सकता। मृत्यु के अंतिम दिनों में वह नया नहीं कमा सकता, सिर्फ हिसाब लगा सकता है, क्या कमाया क्या गवाया। तो क्या हो रहा है? आप मृत्यु की तैयारी अगर कोई आत्मा अच्छे से कर ले तो जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है। पर एक चीज देखिए आपने, कोई आत्मा कहते हैं हमने बहुत पुण्य कर रहे हैं, उसको दान दिया, उसको ये किया, उसको कपड़े लत्ते दिए, ये दिए, हाँ मैंने तो 2 धर्मशालाएं बना दी, मैंने आश्रम भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, मैंने वो भी कर दिया। तो पता है वो क्या है? वो क्या आपके पुण्य में गिना जा रहा है? थोड़ा सोचो।
छोटा बच्चा गुल्लक भरता है, उसे लगता है बहुत जमा कर लिया, क्योंकि बस्ता बहुत है ना गुल्लक में चिल्लर, लेकिन बहुत जमा कर दिया, और तोड़ा तो क्या निकला है अंदर गुल्लक में से। छोटा बच्चा गुल्लक भरता है, उसे लगता है बहुत जमा कर दिया, और तोड़ा तो निकला खाली चिल्लर। आवाज बहुत है पर कीमत चिल्लर की तो बहुत कम होती है। तो जीवन की गुल्लक भी ऐसी है, जब आपने बहुत कुछ तो किया, पैसा की मदद करी, हर कार्य में भी मदद करी, दूसरी जगहों में, पर खाली एक भाव आ जाता है कि मैंने किया, मैंने दिया, मैंने इतना किया। अरे लेकिन अंदर झांकोगे तो पता चलेगा पुण्य तो कम हुआ और अहंकार ज्यादा मिला, तो चिल्लर जैसी आवाज हो गई। जहां मैं और मेरापन न हो, और बिना मैं और मेरेपन के, बिना मैं और मेरेपन के जो पुण्य जमा हो जाता है बिना अहंकार के, वह वास्तव में जीवन बदल देता है। तो पुण्य भी ऐसा करो कि पुण्य आवाज न करे, अहंकार न हो जिसके अंदर, निमित्त भाव हो। निमित्त भाव में बोझ नहीं लगता। स्कूल का स्टूडेंट हो तो बैग लेकर जाता है तो बोझ नहीं लगता। बैग पकड़ के हम बच्चे थे तो जाते थे, क्या बोझ लगता था? लेकिन कोई दूसरा बैग अगर हमें दे दे तो हमें बोझ लगता है, क्योंकि हमारे पास जो बैग है वो हमें पता है कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं, तो बैग बोझ नहीं है। लेकिन कोई दूसरा बैग दे दे तो बोझ लगता है। तो यही यात्रा है, यह समझ है। तो अंदर झांकने की बात है। आपको पता है जब इंसान मरता है तो क्या करते हैं? दीपक जलाओ, रास्ता दिखाओ। वो दीपक कौन सा है? पुण्य का प्रकाश है। जो आत्मा ने पुण्य का प्रकाश इकट्ठा किया है, सच्चे दिल से दुआओं का प्रकाश इकट्ठा किया है, वो पुण्य का प्रकाश। वो दीपक जो 13 दिन में जलाते हैं, वो दीपक का अर्थ है, अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अगर उसने पाप कर्म किए तो उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दीपक का अर्थ है लो यानी जलना। पुण्य कर्मों का दीपक अगर उसके जीवन में है तो मृत्यु के बाद भी उसको, आत्मा को रास्ता स्वतः ही दिखाई देता है, उजाला ही उजाला दिखाई देता है। नहीं तो वो अंधकार रूपी कर्म, विकार रूपी कर्म उसको नोच देते हैं। वो घबराता है, दिशा नहीं मिलती है, कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, कैसे करूं। तो एक बात आज गहराई से समझ लेना, मन को दिशा मिलती है आत्मा के पुण्य कर्म से। आत्मा मन को दिशा कैसे दे? एक प्रश्न आता है। अहंकार की बात तो नहीं कहता हूं कि मुझ आत्मा को तो जानते नहीं, पर भाई जी करके बोलते रहते यार। कई लोग पूछते हैं कि भाई जी ये इतनी सारी बातें कैसे बोल लेते हो, इतनी सारी, को भी 1 घंटा दोपहर शाम टास्क कर, तो कुछ विचार करते हो, कुछ विचार सागर मंथन करते हो। तो मैं आज आपको राज की बात खोल रहा हूं, बिल्कुल राज की बात खोल रहा हूं, ईमानदारी से खोल रहा हूं। कुछ भी नहीं आता मुझे, कुछ भी नहीं आता, पर एक काम बहुत आता है मुझे। मुझे आत्मा ने पढ़ाई भी नहीं करी, 12वीं में 2 बार फेल हूं मैं। एक ही काम मुझे आया, दुआ देना आया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, मैं दिल से दुआ देता हूं। मैं आत्मा, ये काम मुझे बहुत अच्छे से आया, और दिल से दुआ दी। मैं खाना छोड़ देता हूँ, सोना छोड़ देता हूँ, लेकिन दुआओं के टास्क को पहले मैं आत्मा स्वयं करूंगी। दुआओं का टास्क आपके कमेंट बॉक्स में, एक कमेंट मेरा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के बाद मैं खुद कमेंट बॉक्स में नहीं लिखूं, एक कमेंट मुझे आत्मा का रहता है। तो दुआ देने से मन को दिशा मिल जाती है। आप पुण्य कर्म ही मन को दिशा देते। आप कहते हो मन को कैसे दिशा दूं, कैसे दूं, क्या करूं? नहीं, पुण्य कर्म का उदय हो जाए। 3 लाइनें जीवन में मैंने बांध रखी है कि जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करे, जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करे, जहां जाओ वहां ऐसे जाओ कि सब इंतजार करे। है? तो यह बात है। तो जहां रहो वहां ऐसे रहो कि सब प्यार करे, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करे, और जहां जाओ वहां ऐसे जाओ कि सब इंतजार करे। जब जीवन के ये 3 मंत्र बन जाए तो जीवन में पुण्य कर्म का उदय हो जाता है। पुण्य कर्म का उदय हो जाता है। तो यही है, पुण्य कर्म ही मन को दिशा दिखाती है। तो मृत्यु के बाद जो दीपक जलता है उसका सच यही है।
तो जाने वाला हमसे क्या मांगता है? जो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रॉपर्टी तो नहीं मांगता, कोई संपत्ति भी नहीं मांगता। दो चीजें मांगता है जाने वाला, मृत्यु की कगार पर खड़ा हुआ आत्मा शांति और मुक्ति मांगता है। पर हम क्या देते हैं उसको? रोना देते, आंसू देते, बंधन देते कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, और रोते। उससे तो उसके आगे का दीपक और बुझ जाता है। बंधन है तो बंधन नहीं, दीपक को बुझा देते हैं। तो जीवन में रहते हुए बंधन मत बनाओ, मोह मत बनाओ। इतना मोह बना दोगे कि आपके बिना कोई रह न सके, तो आपको मरने के बाद भी वो उड़ने नहीं देगा। आप किसी को याद नहीं कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन लोग आपको इतना याद कर रहे हैं कि आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे आप उससे। तो फिर क्या करोगे? उसकी याद आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। मोह यह नहीं है कि आप किसी में फंसे नहीं हो, मोह यह है कि आप में भी किसी की बुद्धि न फंसे, आप में किसी की बुद्धि न फंसे। इसलिए मैं आत्मा स्पष्ट कहती हूं कि यह चैनल जो है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, व्यक्तिगत जानकारी और व्यक्तिगत मिलने का नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा देह के संबंध में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि मुझ आत्मा को सबको परमात्मा से मिलाना है। अगर कोई आत्मा मुझसे जुड़ेगी तो मैं बंधन मुक्त कैसे हो पाऊंगा? जानकी दादी एक ही बात कहती थी, यह बात नहीं है कि मैं रिश्तेदारों नातों को याद नहीं करती, बात तो यह महत्वपूर्ण है कि वो लोग भी अंदर से मुझे भूल गए। तो आप किसी को याद नहीं कर रहे हो, लेकिन लोग अगर आपको याद कर रहे हैं तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी का 500 रुपया किसने खा लिया तो चलो, उसने तो, खाने वाला तो भूल गया कि वो तो याद नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका पैसा खाया है 500 रुपया भी, वो तो निरंतर याद कर रहा है उसको कि इसने मेरा पैसा लिया, खा गया, मेरे को धोखा दिया, तो वो अभी तो आपको उड़ने नहीं देगा। यही तो बंधन है, यही तो है। इसलिए सूक्ष्म हिसाब किताब भी ध्यान रखना है, सूक्ष्म हिसाब किताब भी ध्यान रखना होता है। इसलिए हमें बहुत अटेंशन से, एक एक रुपया भी अगर किसी चीज का है तो सेवा में सही तरीके से उपयोग में आना चाहिए। तो बात आती है पुण्य कर्म की। मृत्यु तो रिटर्न टिकट है, हर कोई जन्म तो लेकर आया है, रिटर्न टिकट की तारीख नहीं है। लेकिन रिटर्न टिकट में क्या है यह समझने की बहुत जरूरी है। तो बात में एक ही बात पर आकर टिकती है कि हम आत्माओं को इस जीवन में पुण्य कर्म और दुआओं को इकट्ठा करना है, और मृत्यु से कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जन्म से पहले भी हैं और मृत्यु के बाद भी हम तो रहने वाले हैं। तो मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मृत्यु सुंदर हो जाए, एक बात जिसने पक्की कर ली कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, मैं मृत्यु की तैयारी कर रहा हूं, तो मृत्यु तो हर एक की होनी है, लेकिन मृत्यु के समय स्थिति कैसी रहेगी वह अपने हाथ में होनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी का अर्थ क्या है कि मृत्यु के पहले हमारी स्थिति कैसी है, कौन सी स्थिति में शरीर छोड़ रहा है, क्या अधूरेपन में छोड़ रहा है? तो ये मृत्यु से पहले स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए एक बात पक्की करो कि जब हम आए थे तो हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। जब हम आए थे तो हम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। जाते समय ऐसा हो कि दुनिया रोए और हम मुस्कुराए। सारी दुनिया रोए कि ये छोड़ के चला गया, लेकिन हम तो अंदर से भगवान के प्रेम में ऐसे मुस्कुराए। मैंने तो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य बना रखा है, भाई जी भी शरीर छोड़े तो छोड़े, लेकिन मैं आत्मा तो हंस के जाऊं, मुस्कुरा के जाऊं कि जो करना था सो कर लिया, बाबा ने जो करवाना था सो करवा लिया। तो हम ऐसे जाएं कि दुनिया रोए और हम मुस्कुराएं। यह तभी होगा जब जीवन में दुआएं जमा की हो, रिश्ते साफ रखे हो, क्षमा करना सीखा हो, बंधनों को छोड़ा हो। इसलिए मैं आत्मा दिल से कह रही हूं सभी से, मुझे आत्मा में, मैं आत्मा स्वयं का उदाहरण इसलिए देती हूं, मैं दूसरे का उदाहरण कैसे दे सकती हूं? मैंने जो सीखा, मैंने जो अनुभव किया है जीवन में, वो मैं आत्मा बताती हूं कि बस एक ही बात है कि मृत्यु से मत डरिए। मैं आत्मा मृत्यु से नहीं डरती, तो दूसरे डर खत्म हो गए। जो सबसे बड़ा डर है, जब मैं उससे नहीं डरता तो फिर मान अपमान बातें, ये वो, ये तो बहुत सबसे छोटी बातें हैं।
एक ट्रेन आई, इस ट्रेन से उतर के आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे चढ़ गए, तो जन्म और मृत्यु एक ही है। एक घर का प्लेटफॉर्म से उतरे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाना है, कौन सी बड़ी घटना है ये। तो मृत्यु से मत डरिए, लेकिन अधूरे जीवन से जरूर डरिए। अगर जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हो, दुआएं नहीं दे पा रहे हो, पुण्य कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम होती है। जाने से मत घबराइए, लेकिन बिना तैयारी से जाने से घबराइए। अगर आपने मरने आज शरीर छूटे और आपने कुछ किया ही नहीं, तो बिना तैयारी के जाएगा वो आत्मा, बहुत डरी रहेगी। जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु निमंत्रण लगे, दुर्घटना न लगे। ऐसे जियो कि जाने के बाद लोग कहें कि वो शरीर से गया है, संस्कारों से नहीं गया है। आज से एक निर्णय ले लो, आज से पक्का निर्णय ले लो कि रोज जो है दुआओं का सेशन, दुआओं का वीडियो अटेंड करूंगी, कुछ भी हो जाए। रोज थोड़ा पुण्य जरूर जमा करूंगी, रोज किसी को शांति जरूर दूंगी, रोज किसी को मुक्त करने के निमित्त बनूंगी। अधिक से अधिक इस आत्मा की यात्रा के चैनल को शेयर करो, जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। अगर आपने 5 आत्माओं को शेयर करने का नियम बना लिया, तो आप कितने पुण्य के भागी होंगे, आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। हाँ, तो रोज थोड़ा पुण्य जमा करो, रोज किसी को शांति दो, रोज किसी को मुक्त करेंगे, ताकि जब हमारी विदाई हो तो हम कह सके कि मैंने जीवन जिया है, सिर्फ बिताया नहीं। क्या मैंने जीवन जिया है, कुछ भी फालतू में समय नहीं गवाया है। अरे मृत्यु नहीं, ये तो मिलन है। तो अब तक तो हमने समझा है कि मृत्यु क्या है, हमने यह भी समझा है कि दुख क्यों होता है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है? और तैयारी में एक चीज मिला दोगे तो जीवन आनंद आ जाएगा, मृत्यु की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। लोग जीना सिखाते हैं, हजारों तैयारियां कर ली जीवन जीने की, आज एक दिन मृत्यु की भी तैयारी कर लो। रोज रोज तैयारी करते हो ना जीवन जीने की, ऐसे जीवन जीऊंगा, ऐसे बिल्डिंगें बनाऊंगा, ऐसे फ्लैट लूंगा, ऐसे बच्चों का करूंगा। रोज इसी तैयारी में तो लगे हो, और जो किसी भी पल आ सकती है उसकी तैयारी करनी होगी। तो आज रोज जीने की कोशिशें बहुत कर ली, आज मेरे साथ मरने की कोशिश कर लो, मृत्यु की तैयारियां कर लो। तो मृत्यु की तैयारी में एक बात अगर मिल जाए तो जीवन आनंद बन जाता है। अगर जीवन भर भगवान से प्रेम नहीं किया तो मृत्यु का क्षण खाली लगेगा, बिल्कुल अधूरा लगेगा। और अगर जीवन भर परमात्मा प्रेम में भरे हुए हैं तो मृत्यु से पहले आत्मा भर जाती है, उसका रोम रोम खिल उठता है, रोम रोम में परम आनंद आ जाता है। बस भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम में आनंद आ जाए। एक बेटी ससुराल में रहती है, साल भर मायके नहीं गई। एक दिन पिता का फोन आता है, बेटी आजा, घर याद कर रहा है। क्या कि जो बेटी ससुराल में रही है, साल भर मायके नहीं गई, एक दिन पिता का फोन आता है कि बेटी आजा, घर याद आ रहा है। अब बताओ वो रोएगी या मुस्कुराएगी? अरे वो रोएगी नहीं, उत्साह से तैयारी करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है वह अपने घर जा रही है। तो मृत्यु भी तो वही क्षण है जब परम पिता कहते हैं, आओ ना बच्चे, बहुत दिन हो गए। तो कितना आनंद का पल होता है। मुझे तो लगता है इस पल भी भगवान मुझे बुला ले तो एक सेकंड की देरी न करो, खुशी खुशी उसके पास चला जाओ। अगर जीवन में हमने भगवान से रिश्ता जोड़ा है तो मृत्यु बुलावा लगेगा क्या? मृत्यु ऐसा आसान बुलावा लगेगा। अगर जीवन में भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ा है तो मृत्यु लफड़े वाली लगेगी, अजनबी सी लगेगी मृत्यु, कि कहां जा रहा हूं मैं, पता ही नहीं चलेगा, घबराहट होगी, अभी किधर जाना है। तो इसलिए भगवान से रिश्ता जुड़ा है तो मृत्यु तब सच में बुलावा लगेगी जैसे पिता बुला रहा है। जिस छात्र ने साल भर पढ़ाई की तो वो रिजल्ट के दिन नहीं डरता है, डरता ही नहीं है वो, उसे पता है मैंने मेहनत की है। और जिसने मैं तैयारी नहीं की है साल भर, वह तो रिजल्ट से पहले हाथ पांव उसके कांपने लगते हैं। मृत्यु क्या है?
रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन जीवन का सार पूरा दिखा देती है। अगर जीवन भगवान के साथ जिया तो अंत में आत्मा कहेगी आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में भी लिखना कौन तैयार आज देखना चाहता हूं। आई एम रेडी मनसा सेवा ग्रुप 1 महीने से 1 साल से 2 साल से तैयारियां कर रहा है। तैयार कौन हुआ है आज पता तो चले। खाली घड़ा जब गिरता है तो आवाज करता है, भरा हुआ घड़ा तो शांत रहता है। जिस आत्मा ने परमात्मा प्रेम से भर दिया हो, जो आत्मा परम आनंद में हो, वह तो शांत जाती है। और जिसने केवल संसार भरा है वह तो आवाज करता हुआ जाता है, बहुत दिक्कतों में जाता है, बहुत परेशानी में जाता है, जाते हुए बहुत खड़खड़ खड़खड़ आवाज करता है, घर के कमरे में भी चिल्लाता रहता है? एक मजदूर दिन भर काम करता है, शाम को घर लौटता है। कोई कहे कि अब घर मत आ, क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं, घर ही तो विश्राम है। तो सारी जिंदगी भागा दौड़ी में गुजरी है, जिम्मेदारियां निभाई, रिश्ते संभाले, आस देखे, तो एक दिन अगर आत्मा कहती है अब थोड़ा विश्राम चाहिए, और भगवान कहता है आजा बच्चे, आजा मेरी गोदी में आजा, तो यही विश्राम है, यह अंत नहीं है। अब सवाल एक और उठता है कि वो भगवान का प्रेम कैसे हो जाए। बहुत सरल है। भगवान कोई डराने वाला न्यायाधीश थोड़ी है, वो तो अपना बाप है, पिता है। छोटा बच्चा दिन भर शरारत करता है, मां डांटती भी है, लेकिन रात को वही बच्चा मां की गोद में सोता है। भगवान की गोद याद है जब आत्मा बैठकर कहती है बाबा आज थक गई, वह सुनता है। मोबाइल कितना भी महंगा हो, अगर चार्ज नहीं किया तो बंद हो जाएगा। आत्मा को विश्राम की जरूरत होती है। 5000 साल से चक्र लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम इस समय भगवान से अपने आप को जोड़ दें तो हमारी आत्मा वापस चार्ज हो जाएगी, तो मृत्यु से पहले ही आत्मा भरी हुई हो जाएगी। लोग बैंक बैलेंस देखते हैं, लेकिन असली बैलेंस क्या है कि मैंने दुआएं कितनी जमा की, मैंने कितनी बार भगवान को याद किया, कितनी बार भीतर में वह भगवान के परम प्रेम की अनुभूति की। यह बैलेंस भरा है तो मृत्यु से पहले भी आत्मा खाली नहीं होगी, आत्मा बिल्कुल खाली नहीं होगी। तो डरो मत मृत्यु से, डरो उस जीवन से जिसमें भगवान के लिए समय नहीं था। आज से सबसे पहले भगवान को लिस्ट में ऊपर रखो। किसको? ये नहीं कि मेरे भाई का ऐसा करना, बच्चा हो जाए, पत्नी सुधर जाए, बच्चे का हो जाए, घर में ये हो जाए, सभी लिस्टें ऊपर है। ऑफिस जाना ऊपर है, सबका टाइम टेबल बनाता है इंसान। संडे को घूमना जाना उसका टाइम टेबल है, शाम को डिनर पार्टी में जाना उसका टाइम टेबल है, शादी में 6 दिन बाद जाना उसका भी टाइम टेबल है। लेकिन भगवान को याद करने का टाइम टेबल ही नहीं। भगवान को तो याद करना ही नहीं, और याद भी कब करते? कई सारी आत्मा टाइम मिला तो कर लिया, दूसरे काम आ गए तो दुआ का वीडियो भी छोड़ दो। ऐसी आत्मा नहीं आने वाली है। जो खाली ये तो फ्री है, टाइम पास करने के लिए दुआओं का वीडियो अटेंड करते हैं, लेकिन कितनी भी मजबूरी हो, खाना खाने के लिए तो जो नियम पे नहीं चलेगी वो तो दिल में नहीं रह पाती आत्मा। कितना भी हो जाए, सोने से पहले संकल्प करूं कि क्या मैंने दुआई दी, सोने से पहले। तो मृत्यु से पहले भी आत्मा भरी हुई महसूस कर सकती है। भीतर में यह अनुभव हो सकता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिता मेरे साथ है, क्योंकि मैंने जीवन भर में दूसरे को दुआएं दी है, शिकायतें नहीं करी। मैं परमात्मा के पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी तो मृत्यु नहीं मिलन होगा, जब आपकी ऐसी तैयारियां होंगी। तो फिर से कह रहा हूं कि जब आए थे तो रोते हुए आए थे, जब जाएंगे तो मुस्कुराते जाएंगे, तो जब जाएंगे तो डर कर नहीं जाएंगे, भगवान के प्रेम में डूब कर जाएंगे, ताकि लोग कहें उसने मृत्यु को नहीं भगवान को पा लिया है, भगवान से मिलन बना लिया है, भगवान को अपना लिया है। यही तो जीवन की गहरी बात है। भगवान को याद करना कोई नियम नहीं, यह तो अंतर्मन की प्यास है। जब दुनिया थका देती है तब वही गोद याद आती है, और वही पर तो शांति मिलती है। वही तो असली घर है।
मृत्यु से पहले अगर प्रेम मिल जाए तो मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जिसे भगवान मिल गया है उसे खोने का डर नहीं रहता। कुछ भी खो जाए, कुछ भी भय नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि उसका सहारा ही अटल है। कोई कहता है मुझे कि मैं तुम्हें परखूंगा, मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं बोलता हूं मुझे तो भगवान ने जांच लिया, मुझे तो भगवान ने परख लिया, मुझे तो भगवान ने अपनी सजनी बना दिया, अब दुनिया क्या परखेगी। भगवान जिसको पसंद करता है उसको दुनिया की पसंद और नापसंद का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपको भगवान ने पसंद किया है, कोई घर में आपको पसंद करे ना करे उस बात को क्यों दिल में ले रहे हो। भगवान आपसे प्यार करता है, भगवान आपको सम्मान की नजर से देखता है, भगवान आपको ऊंची नजर से देखता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। भगवान दूर नहीं है, आप ही थोड़ा व्यस्त हो गए। एक पल रुक जाओ, सांसों के बीच में उन्हें महसूस करो। वह तो पहले से ही पास खड़े, दिल के पास में खड़े, अंतर मन के पास में खड़े। आत्मा सत्य पर स्थित हो जाए। आज सब छोड़ जाते हैं तब भी एक साथ बना रहता है। जब सब समझ नहीं पाते तब भी एक जन है जो समझता है, वही तो अपना बाबा है। वो समझता है आपको, आपकी भावनाओं को समझता है, आपके दिल की बातों को समझता है। दुनिया ताली बजाए तो भी ठीक, न बजाए तो भी ठीक, पर अगर भीतर से आवाज आती है कि बाबा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो जीवन का रोम रोम, हर पल, हर सेकंड सफल हो गया। ऐसा लगेगा क्योंकि भगवान की आवाज अपने साथ है, भगवान हमारे साथ है। और भगवान भीतर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे कार्यों में साथ हूं, मैं तेरे हर पुण्य कर्म में साथ हूं, मैं तेरे हर सत्यनिष्ठ कर्म के साथ हूं। रोम रोम खड़ा हो जाता है। भगवान से प्रेम करो, डर से नहीं अपनेपन से करो। जैसे बच्चा मां से लिपट जाता है वैसे ही मैं आत्मा भी परम पिता से लिपट जाओ। जब हर भय हर डर पिघल जाए, जब हजार बुझाओ वाला भगवान आपके साथ है, उससे लिपट जाओ, उसके प्रेम में ऐसे डूब जाओ कि और कुछ दिखे नहीं, वो रहे तुम रहे, बस और कुछ भी नहीं। जहां पर न डर है, न चिंता है, न भय है, न देह है, न देह की बातें हैं, न रिश्ते हैं, न कुछ भी नहीं। बस लिपट जाओ, उस प्रेम के आंगन में चले जाओ। भगवान तो उस आंगन में नजरें बिछा कर खड़ा हुआ है। जिस दिन तुमने कहा ना, जिस दिन तुम्हारे दिल से एक आवाज आई ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस तेरा प्रेम चाहिए, उसी दिन से जीवन बदल जाएगा। क्योंकि तब चाहत खत्म होगी और एक नई यात्रा प्रेम की शुरू हो जाएगी। संसार तो शर्तों पर चलता है, भगवान बिना शर्त के प्रेम करता है। तुम गिरो या संभलो, वह नजर नहीं हटाता। ऐसा प्रेम कहीं और नहीं मिलेगा। भगवान को मनाने की जरूरत नहीं, खुद को खोलने की जरूरत है। दिल का दरवाजा खुलते ही प्रेम की हवा अंदर आने चलती है, हवा बहने लगती है। अंदर ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं और मेरेपन को हटाया, खिड़की खुल गई और भगवान का प्रेम अंदर आ गया, भीतर में उतर गया। लेकिन एक ही इच्छा रहे, इसको कहेंगे इच्छाओं की एकाग्रता। एक इच्छा बची है कि दुनिया से कुछ पाने की चाहत नहीं, चाहत है तो बस एक ही कि मैं आत्मा भगवान तेरे प्रेम में डूब जाऊं और तू मेरे प्रेम में डूब जाए, और मुझे कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं। जो भगवान से जुड़ गया वो अकेला नहीं रहा, भीड़ में भी शांत रहता है, तूफान में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें भगवान से जुड़ी हुई है। मृत्यु का डर तो उसी को है जिसने जीवन में प्रेम नहीं पाया, जिसने परम प्रेम का स्वाद नहीं चखा। उसे जाना भी, अगर उसे जान लिया तो मीठा लगता है, क्योंकि मंजिल परिचित है। तो भगवान को पाने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ते, बस अहंकार को उतार देना है। जैसे ही मैं गिरा भगवान प्रकट हो जाता है। जब दुनिया कहे तू अकेला है, तब भीतर में आवाज आती है मैं तेरे साथ हूं। यह आवाज ही भगवान है जो कभी धोखा नहीं देता है।
भगवान से प्रेम करो क्योंकि वह तुम्हें जानता है, तुम्हारी हर कमी के साथ है वो, फिर भी तुम्हें स्वीकार करता है बिना शर्त के, बिना तुलना के। तो जीवन की सबसे बड़ी कमाई न धन है न मान है, सबसे बड़ी कमाई वो क्षण है जब आत्मा भगवान के प्रेम में डूब जाए। तो दिल से भगवान से प्रेम कर, भगवान से प्रेम करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि तब जब सारे सहारे छूट जाते हैं, एक ही सहारा है जो काम आता है। और जब जिसे भगवान का प्रेम मिल जाए ना, उसे दुनिया छोटी लगती है। जिसे दुनिया ही सब कुछ लगे वो खाली रह गया। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम दुनिया को ही सब कुछ मानते हो तो तुम भीतर से खाली ही रहोगे। दुनिया बड़ी लग रही है तुम्हें, लेकिन अगर भगवान मिल गया तो ये दुनिया तो बहुत छोटी लगेगी। भगवान को याद करते समय कुछ मांगो मत, बस कह दो मैं आत्मा आपकी हूं, और देखो भीतर में कैसा सुकून उतर जाता है। जब अंतिम सांस कहे तो डर नहीं, मुस्कान हो, क्योंकि जीवन भर हमने भगवान से प्रेम किया है। तो ये बात तो पक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज अगर दिल में सच में कोई अंदर से कह दे कि मुझे दुनिया नहीं, मुझे आप चाहिए, तो समझ लेना आज का सेशन सफल हो गया। मृत्यु भी आएगी तो डर कर नहीं आएगी, मिलन बनकर आएगी। जिसने जीते जी परमात्मा का हाथ थाम लिया, उसकी विदाई रोने की नहीं होती है, वह तो मुस्कुरा कर जाता है, क्योंकि उसे पता है मैं घर जा रहा हूं। दुनिया साथ दे या न दे, समझे या न समझे, तालियां बजे या न बजे, अगर भीतर में आवाज है कि भगवान कह रहा है कि मैं तेरा साथ हूं, बस इतना ही काफी है। उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस दिल से कहना है कि हे मीठे बाबा, मैं आत्मा तो आपसे प्रेम करती हूं। देखना दिल हल्का होगा। पहली बार आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं अकेली नहीं हूं। तो इस बात को पक्का कर लेना है? बाबा से दिल से बातें ऐसी तो करो। मैं आत्मा बाबा से दिल से कैसे बातें करती हूँ? शुरुआत से ही ऐसा नशा है कि बाबा से यही तो बात है कि बाबा आज मैं दुनिया से कुछ नहीं मांगती, न सम्मान चाहिए, न सफलता चाहिए, न प्रशंसा चाहिए, बस इतना मुझे दे दे परमात्मा कि तुम्हारा प्रेम मेरे भीतर में उतर जाए, तुम्हारा प्रेम मेरे रोम रोम में समा जाए। ऐसा प्रेम दे दो जो मुझे दुनिया से खाली कर दे। दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा मैं आत्मा तो बस आपकी मीरा बनना चाहती हूँ। दुनिया कुछ भी कहे पर मेरा मन केवल आपका नाम जपता रहे, आपका नाम गाता रहे, मन में तुम्हारे नाम की धुन लगती रहे। आप मेरे ऐसे श्याम बन जाओ कि मेरी हर धड़कन में बस तुम्हारी बंसी बजने लगे। मुरली की बंसी, मुरली मंथन की बंसी ऐसी बजे कि हर सांस में आपका ही सुर उठे। मैं आत्मा तो आपकी सीता बन जाना चाहती हूं, चाहे मुझे वनवास हो जाए, चाहे अग्नि परीक्षा हो जाए, पर विश्वास कभी न टूटे। ऐसी सीता होनी चाहिए। घर में परीक्षा आ गई, छोटी छोटी बातें आ गई और आप हिल गए तो कहां की सीता हो आप? अरे मैं तो कहता हूं इसी समय घर से भी कोई तुम्हें निकाल दे, चाहे वनवास हो जाए, तुम्हें कह दे आग भी चारों तरफ लग जाए, लेकिन तुम जो है तुम्हारा विश्वास न टूटे, तुम्हारा तब कहेंगे सच्चा प्रेम। तो मैं आत्मा तो यही हूं कि चाहे मुझे वनवास हो, चाहे अग्नि परीक्षा हो, पर मेरा भीतर में भगवान से विश्वास कभी न टूटे। मीठे बाबा आप मेरे राम बन जाओ, मेरी मर्यादा मेरी शक्ति है, मेरी रक्षा मेरा आधार बन जाओ। बाबा मुझे ऐसा प्रेम दे दो कि मैं आपको ढूंढूं नहीं, मैं आपको जीने लगूं। मेरी आंखें जब बंद हो तो अंधेरा न दिखे, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम की रोशनी दिखे। जब मुझ आत्मा को दुनिया छोड़नी पड़े तो डर न लगे। ऐसा लगना चाहिए मीठे बाबा कि मैं अपने घर ही लौट रही हूं। हे मेरे मन के मीत, हे मेरे शिव साजन, आज मुझे भक्ति नहीं मिलन चाहिए। तू मुझ में समा जा, मैं आत्मा तुम में समा जाऊं। मुझे गीत नहीं चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए, मुझे शब्द नहीं, मुझे तुम चाहिए। तुम मेरे हो जाओ, मैं आत्मा तुम्हारी हो जाऊं। ऐसा कर दो बाबा कि मेरे अंदर का हर दर्द आपके प्रेम में पिघल जाए।
मेरी हर कमी आपकी स्मृति में बढ़ जाए, मेरी हर बेचैनी आपकी गोद में शांत हो जाए। मैं आपकी बन जाऊं, पूरी तरह आपकी बन जाऊं, बिना शर्त के, कुछ भी नहीं चाहिए, बिना डर के, बिना द्वंद के। और सच कह रहा हूं, बाबा से प्रेम अगर सच्चा हो जाएगा ना तुम्हें, तो संसार की हर आवाज तुम्हारे लिए धीमी हो जाएगी। हर आवाज, और एक ही आवाज गूंजेगी अंदर, शिव साजन की, उसके प्रेम की। अगर तुम्हें दुनिया की बातें असर कर रही हैं तो भगवान के प्रेम की आवाज अभी तक सुनी नहीं है। भगवान के प्रेम की आवाज अगर दिल में उतर जाए तो सच कह रहा हूं, कोई आके चाटा भी मार के जाएगा तो भी चेहरा मुस्कुराएगा। 1% भी यह नहीं लगेगा कि उसने चाटा क्यों मारा। लो बताओ, हाँ, यह है भगवान के प्रेम में डूबना। भगवान के प्रेम की गहराई ऐसी है, अगर छोटी छोटी बातों में असर हो रहा है तो भगवान के प्रेम का भी असर बाकी है। बस कह दो ना भगवान से, है, कह दो कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, जो हूं, जैसी हूं वैसी आप ही की हूं। न तो मैं बहुत महान हूं, न बहुत ज्यादा तपस्वी हूं, अपने को अहंकार तो है नहीं, बस मैं तो एक साधारण आत्मा हूं। बाबा के सामने मैं ज्ञानी हूं, मैं जानकार हूं, मैं समझदार हूं, ऐसे करके नहीं जाना है। हाँ, बस बाबा से बोलो, न तो मैं महान हूं, न बहुत तपस्वी हूं, बस मैं तो एक साधारण आत्मा हूं बाबा, जिसे अब दुनिया से थकान होने लगी है। बाबा, दुनिया ने बहुत कुछ दिखा दिया है। कभी प्रशंसा मिली तो मन फूल गया, कभी अपमान मिला तो मन टूट गया, कभी लोग अपने लगे तो कभी वही लोग पराये हो गए। पर अब समझ आ रहा है कि संसार टिकने की जगह नहीं है, संसार तो सिर्फ गुजरने की जगह है। गुजर जाने दो जो गुजर रहा है, जो दृश्य आ रहा है आने दो, आए हैं तो वो भी चले जाएंगे। पर आप गुजरने वाले नहीं हो, आप ठहराव हो, आप स्थिरता हो, आप वह प्रेम हो जो बदलता नहीं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैंने लोगों से प्रेम किया पर वहां इच्छाएं जुड़ गई। मैंने रिश्तों में अपनापन खोजा पर वहां शर्तें जुड़ गई। मैंने संसार से सहारा मांगा पर वहां डर भी साथ आ गया। पर मैं आत्मा जब आप सिर्फ आपसे प्रेम करना चाहती हूँ, ऐसा प्रेम जिसमें डर न हो, ऐसा प्रेम जिसमें खोने का भय न हो, ऐसा प्रेम जिसमें मैं आत्मा खाली हो जाऊं और आप मेरे अंदर भर जाओ। बाबा, सच कहूं बाबा, मैं आपकी मीरा बनना चाहती हूँ, जिसे दुनिया पागल कहे पर वह तो अपने शाम में ही मगन रहे। बस मुझे तो ऐसा पागलपन ही चाहिए, ऐसा पागलपन ही दे दो कि लोग समझे ना समझे पर मैं आपके प्रेम में दीवानी रहूं, मैं आपके प्रेम में स्थिर रहूं, मैं आपकी सीता ऐसी बन जाऊं जिसे परिस्थितियां हिला न सके। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर ऐसा धैर्य दे दो कि हालात बदले पर मेरा विश्वास न बदले। बस यही तो प्रेम की गहराई है। बस बाबा, मैं आत्मा तो चाहती हूँ कि जब मैं सुबह आंख खोलूं तो सबसे पहले आपका ख्याल आए। जब दिन भर कर्म करूं तो भीतर में एक कोमल एहसास रहे कि आप मेरे साथ चल रहे हो। बस यह एहसास मुझे अनुभव रहे। जब रात को आंखें बंद करूं तो लगे कि मैं आपकी गोद में सिर रखकर सो रही हूं। मैं यह नहीं चाहती कि मृत्यु के समय आपको याद करूं, मैं चाहती हूं कि जीते जी इतना प्रेम हो जाए कि मृत्यु केवल एक दरवाजा लगे, डर नहीं। बाबा, अगर इसी पल मुझे संसार छोड़ना पड़े तो मैं घबराऊं नहीं, क्योंकि मैं खाली नहीं हूं, मैं आत्मा तो आपके प्रेम से भरी हुई हूं। मुझे ऐसा बना दो कि मेरा मन लोगों की बातों से जल्दी न डोले। कोई बुरा कहे तो भीतर शांति रहे, कोई अच्छा भी कहे तो मैं उड़ू नहीं, मेरा संतुलन आपके प्रेम में टिका रहे। बाबा, बस मैं तो चाहती हूं कि मेरा दिल आपका घर बन जाए, आपको बुलाना ना पड़े, आप पहले से ही अंदर बैठे हुए हो। मुझे ऐसा अनुभव दे दो कि जब भी आंख बंद करूं तो सिर्फ आपके प्रेम की रोशनी दिखाई दे। जब भी मन भारी हो तो सिर्फ आपकी याद ही उसे हल्का कर दे। जब भी हल्का अकेलापन आए तो लगे कि आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा, मैं आपकी बनना चाहती हूँ, पूरी तरीके से आपकी बनना चाहती हूँ। आधा संसार, आधा नहीं, मैं आत्मा पूरी तरीके से आपकी हूँ। ऐसा प्रेम दे दो कि मेरी पहचान बदल जाए, लोग कहें इसमें तो कुछ अलग शांति है।
इसकी आंखों में डर नहीं, भगवान का प्रेम दिखता है। इसकी वाणी में तो प्रेम की मधुरता है, मिठास है। इसकी चाल में तो कितनी स्थिरता है। वो स्थिरता आप हो, वो मिठास आप हो, वो शांति आप हो। बाबा मुझे कुछ सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कुछ चमत्कार नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आपका सच्चा स्थिर और गहरा प्रेम हो। ऐसा प्रेम जो मुझे दुनिया से भागने न दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए मजबूत बना दे। ऐसा प्रेम जो मुझे मृत्यु से पहले ही पूर्ण कर दे, ताकि जिस दिन अंतिम श्वास आए तो मैं कह सकूं कि मैं आत्मा खाली नहीं जा रही हूं, मैं आत्मा तो भगवान के प्रेम को लेकर के जा रही हूं। शिव साजन, आज मुझे अपने प्रेम में इतना डुबा दो कि मैं खुद को ही भूल जाऊं, सिर्फ आपको याद रखूं। मेरी हर धड़कन में आप बस जाओ, मेरी हर सांस में आपका नाम हो, और मेरा पूरा जीवन आपके प्रेम का प्रमाण बन जाए। बस यही तो अंतर्मन की आवाज है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। अभी देखो टाइम हो गया, लेकिन नहीं तो मैं आत्मा तो कहीं भूल जाती हूँ, तो बड़ा हो जाता है। कहाँ पे थे, मुरली मंथन था आज का कि कर्मातीत अवस्था में कैसे बनना है। तो शायद अगर जिसने दिल से सुना होगा वो तो कर्मातीत बन गया होगा, दुनिया से पार भीतर में टिक गया होगा, मृत्यु से डर तो शायद खत्म हो चुका होगा। ऐसा मुझे आत्मा को लगता है। पर आपको क्या लगा? क्या आज के मुरली मंथन दिल की गहराई से उतरा? कर्मातीत अवस्था यानी डर खत्म हुआ? तो वो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है ना, ताकि पता चल सके कि आप आत्मा जो है वह उस अनुभव में पहुंच रहे हो या नहीं। देखो समय की सीमा होती है ना, 50 मिनट हो गया या 52 मिनट, 1 घंटे का। तो नहीं तो मैं आपको और अपने दिल के अनुभव बता रहा हूँ। कल किसका फ़ोन आया था तो भी मैंने बताया था एकदम। एक बार क्या हुआ, मैं आंखें बंद करके बोलता हूँ ना आत्मा में, तो एक बार क्या हुआ ऐसा ही 1 घंटे का 2-3 घंटा बोलता है क्या मैं भूल गया कि मैं ऑडियो बना रहा हूँ ऐसा। तो पास में किसी ने फिर अब बोला कि अब तो इसको उठाना पड़ेगा, तो हाथ हिला के उठाया मुझे कि भाई जी बहुत टाइम हो गया, ये आप ऑडियो का वीडियो चैनल पे डालने के लिए हो रहा है कि इतना लंबा हो गया अभी, तो बंद करना पड़ा। तो बस एक जोश हो, उसमें डूब जाए, उस प्रेम की गहराई में डूब जाए और निकलता ही रहे, निकलता रहे शब्द। तो एक ही बात है, मन को दिशा देना है, आवाज देना है, शब्द देना है। जब भीतर में पुण्य कर्म जमा होगा तो शब्द ऑटोमेटिक अच्छे निकलेंगे, मन को दिशा स्वतः ही मिल जाएगी। और ऐसे ही प्रेम की गहराई में डूबना चाहते हो तो अभी प्रेम की गहराई में डूबने वाली बुक भी जल्दी आने वाली है आत्मा परमात्मा प्रेम में कैसे डूबे। तो वो बुक बहुत शानदार होने वाली है, बहुत गहराई वाली मिलने वाली है, और जल्दी ही बुकों की हार्ड कॉपी आपके पास आने वाली है। कितनी सुंदर बाबा का जो प्लान है वो पूरा हो रहा है। तो जिन लोगों ने आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड नहीं करी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है पिन करके। तो वहाँ पर निःशुल्क बुकें हैं जहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। वो आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करो, और अगर आप और भगवान के प्रेम की गहराई में डूबना चाहते हो तो वो बुक पढ़ते पढ़ते ही योग हो जाएगा। बुक को पढ़ते पढ़ते ही भगवान के प्रेम में डूब जाओगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और क्या आप मृत्यु से तैयार हो, घबराते तो नहीं रहे, वो भी सारी बातें आप लिखना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ, नई जिज्ञासाओं के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक मेरे सारे प्यारे दिल की छू जाने वाली प्यारे परिवार की आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।